नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है श्रावण महीने में शिव पुराण के अनुसार अथवा अन्य दिनों में भी आप इन पुष्पों को चढ़ा करके आयु वृद्धि कर सकते हैं, पुत्र प्राप्ति कर सकते हैं या पुत्र सुख आपको प्राप्त हो सकता है, सुलक्षणा पत्नी की प्राप्ति हो सकती है या आपसी संबंध आपके मधुर हो सकते हैं। इसी तरह से मान सम्मान यश की प्राप्ति हो सकती है या अन्य बहुत सी बातें हैं जिनको इन पुष्पों को चढ़ाने से आपको प्राप्त हो सकती है। इन सभी विषयों की जानकारी आज की वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आयु वृद्धि के लिए आपको मृत्युंजय मंत्र अथवा महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए या करवाना चाहिए। साथ में दुर्वा दल यानी दुर्वा दल को 3 मासा या 5 पत्तियों वाले दुर्वा दल से भगवान शंकर का पूजन करने से अथवा चढ़ाने से आपकी आयु वृद्धि होगी। इसी तरह से पुत्र की प्राप्ति के लिए आपको धतूरे के पुष्प यानी जिस धतूरे में नीला नीला डंठल होता हो या लाल वर्ण का पुष्प में कलर आता हो, ऐसे धतूरे के पुष्प को भगवान शंकर पर चढ़ाने से, ओम नमः शिवाय मंत्रों के द्वारा चढ़ाने से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी और आपको पुत्र का सुख प्राप्त होगा, लक्ष्मी वृद्धि। और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए आपको क्या करना चाहिए? कमल के फूल शिवलिंग पर आप चढ़ा सकते हैं। साथ में बिल्व पत्र चढ़ाने से भी लक्ष्मी की वृद्धि होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसी तरह मान सम्मान यश प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको अगस्त के फूल भगवान शंकर पर या शिवलिंग पर चढ़ाने से, साथ में तुलसी मंजरी चढ़ाने से भी आपकी मोक्ष होती है या मान सम्मान यश की प्राप्ति होती है और आपका जीवन अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। इसी तरह से यदि आप अपने वैवाहिक जीवन को मधुर बनाना चाहते हैं और सुलक्षणा पत्नी की प्राप्ति के लिए आपको शिवलिंग पर बेला के पुष्प चढ़ाने से सुलक्षणा धर्मपत्नी की प्राप्ति होती है और आपसी संबंध यानी पति पत्नी का संबंध मधुर होता है। वाहन सुख के लिए आपको चमेली के पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। चमेली के पुष्प चढ़ाने से वाहन का सुख प्राप्त होता है। यदि आप जीवन मुक्त होना चाहते हैं तो आपको तिल के पुष्पों से भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए अथवा चढ़ाना चाहिए। शास्त्र में वर्णन है, पुष्पाणि तिल जातानि मुक्तिदानी न संशय। कहते हैं तिल के पुष्प यदि आप शंकर भगवान पर चढ़ाते हैं तो आपका जीवन मुक्त हो जाता है यानी आपका जीवन मोक्ष हो जाता है। इसी तरह मित्रों, शरीर के रोग नाश के लिए आपको कनेर के पुष्प शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। कनेर के पुष्प चढ़ाने के लिए आपको मृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। जप करते हुए कनेर के पुष्प चढ़ाना चाहिए अथवा यदि आप मृत्युंजय मंत्र का जप नहीं कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय यानी पंचाक्षरी मंत्र का जप करते हुए कनेर का पुष्प चढ़ाने से भी आपके शरीर से रोग का नाश होगा यानी आप आरोग्य की प्राप्ति करेंगे। इसी तरह से शिवलिंग पर अन्य सभी पुष्प चढ़ाए जा सकते हैं। जैसे ऋतु काल में जो भी पुष्प खिलते हैं उन पुष्पों को शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, परंतु चंपा के फूल और केतकी के फूल भगवान शंकर पर चढ़ाना निषेध है। यह शिव पुराण में वर्णन आता है। इसी तरह से इन पुष्पों को चढ़ाने के विषय में शिव पुराण में एक श्लोक है। श्लोक का अर्थ यह है कि इन पुष्पों के चढ़ाने से 3 महीने के अंदर आपको सिद्धि प्राप्त होती है। साथ में आप जो भी आप भगवान शंकर पर चढ़ाते हैं श्रद्धा के साथ आपको 3 महीने के अंदर उसकी फल की प्राप्ति होना निश्चित है। श्लोक में वर्णन है, एवं अर्चयत सिद्ध पुंसः पार्थिव लिंगमुत्तमम् मासत्रयेण सिद्धिस्या नात्र कार्य विचक्षणः। यानी इन पुष्पों को चढ़ाने से 3 महीने के अंदर आपको अवश्य सिद्धि मिलेगी।
इसी तरह मेरे YouTube चैनल को देखने एवं सुनने के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।